न्यूज़ 21 खबर सबसे पहले। रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को आ जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। अब्दुल खालिद इदरीसी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल खालिद इदरीसी ने कहा कि जान अपनी वतन के नाम कर दें, अपने स्वतंत्र राष्ट्र का रोशन नाम कर दें। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की देशवासियों को दिली मुबारकबाद। अब्दुल खालिद इदरीसी ने जनता से की अपील, कहा कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचना है तो फेस मास्क लगाएं, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। रामनगरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 किलो चांदी की शिलाएं भेंट की हैं। उन्होंने कहा है कि 1982 की कार सेवा में मेरी मां और भाई भी अयोध्या आए थे। राम मंदिर हजारों कार सेवकों के योगदान और बलिदान का परिणाम है। राम मंदिर के साथ भव्य और दिव्य अयोध्या का सपना भी साकार होने वाला है। श्याम जाजू ने AINIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राम जन्मभूमि पर किए गए बयान को लेकर कहा कि यह उनकी हल्की मानसिकता का परिचायक है। देश कभी ऐसी हल्की मानसिकता वाली प्रतिक्रिया का स्वागत नहीं करता। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री संपत राय को रामलला को समर्पित 5.25 किलो चांदी की शिला सौंपी। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 1982 में राम मंदिर के लिए कार सेवा हुई थी तो उनके भाई और मां भी उसमें शामिल हुए थे। राम मंदिर के लिए लाखों की संख्या में कार सेवकों ने, राम मंदिर समर्थकों, संतों महंतों ने संघर्ष किया था। आज वर्षों की कल्पना अयोध्या में साकार हो रही है। 5 अगस्त का दिन यादगार रहा जब दिव्य अनुष्ठान के जरिए राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के श्री राम जन्मभूमि पर बयान को उन्होंने हल्की मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि जिस क्रांतिकारी निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश में कहीं भी किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हुआ। उसके बावजूद इस तरह के कमेंट करना हल्की मानसिकता का परिचायक है। देश कभी भी ऐसी टिप्पणी का स्वागत नहीं करता। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने अपने पहले साल में धारा 370 हटाई, CAA कानून लाए, ट्रिपल तलाक कानून समाप्त हुआ और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा कि अगर सारी समस्याओं को राजनीतिक दृष्टि से देखना है, बार आप अयोध्या आ रहे हैं, रामलला के दरबार में जाएंगे, क्या कुछ अब अयोध्या का विकास किस तरह से देखते हैं? 5 अगस्त को जो एक मेमोरेबल प्रोग्राम पूरे देश ने देखा है, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने उसमें शामिल किया आप लोगों ने, और पूरे विश्व ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना ये इस देश की जनता 500 सालों से जो विषय प्रतीक्षित था, जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, कार सेवा हुई, आंदोलन चला, डंडे खाए और उसकी परिणति आज वो भव्य राम मंदिर का सपना लोगों का पूरा होते हुए देखा लोगों ने। हमें भी याद आया 92 के कार सेवा में हमारी माताजी, हमारा छोटा भाई भी आया था। तो इस प्रकार के लाखों घर है इस देश में कि जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, तपस्या की, त्याग किया, ऐसे सब लोगों का सपना साकार हुआ। तो इतना भव्य कार्यक्रम होने के बाद अयोध्या का माहौल और प्रत्यक्ष रामलला का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अयोध्या से संवाददाता आजम खान की रिपोर्ट।